जो अपने माँ बाप और भाई से भी ज्यादा समाजवादी को प्यार करने वाला वो मुसलमान, उस मुसलमान की टोपी और दाढ़ी पर हमला अगर कोई समाजवादी करता है तो भाजपा से बड़ा गुंडा मेरी नजर में है, आरएसएस का वो बाप है, दादा है। बिल्कुल समाजवादी पार्टी का बहिष्कार मुसलमानों को करना चाहिए। अगर जर्रा बराबर राई के दाने के बराबर भी आपके पास ईमान है तो समाजवादी पार्टी को लात मारकर आप अपने घर से बाहर निकालिए, झंडे उठाकर फेंकिए। समाजवादी पार्टी की गाड़ी और झंडा लगाकर कोई मुसलमान चलता है वो बेगैरत है, जमीर उसका मर चुका है, उसके पास ईमान नहीं है। मुसलमानों पर टूट पड़ते हैं। एक वीडियो बताओ कि जहां पर मॉब लिंचिंग हो रही है वहां पर सपा का कोई यादव आया, आरजेडी का यादव आया, बसपा का कोई जाटव आया, आरएलडी का कोई जाट आया या और पार्टियों का कोई नेता आया और बोला इसे मत मारो मुसलमानों को, ये तो मेरा वोटर है। आज तक ऐसा वीडियो आया क्या? यादव जी, कभी कभी जो आप गफलत में है ना, आपको गलतफहमी का जो शिकार किसी ने, अंधभक्त मुसलमान ने जो कर दिया, जो चाटुकार आपके दरबार में लतखोर रहते हैं, जिनको ऐसे ही पिटा जैसे साजिद रशीदी पिटा, वो सब पिटेगा, सब पिटेगा, सबका नंबर आना है, कोई नहीं बचेगा। समाजवादी के मंचों पर पिटाई हुई है और अभी आजमगढ़ के एक बड़ी सभा में। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार, जय भीम। सभी पत्रकार बंधुओं का आज इस बहुमूल्य समय निकालकर आने के लिए दिल की गहराइयों से हम आभार प्रकट करते हैं। आपका हम अपने कार्यालय में अभिनंदन और स्वागत करते हैं। आप लोगों को ये मालूम है कि पिछले दिनों देश में एक विषय नया छिड़ा था। वो विषय छिड़ा था जब पार्लियामेंट के सत्र से कुछ समय फारिग होने के बाद पार्लियामेंट के सामने एक जामा मस्जिद है। उस जामा मस्जिद के इमाम मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी, जो माननीय सांसद हैं रामपुर के, हालांकि उनको मैं अब मौलाना मोहिबुल्लाह नहीं कहता हूँ, मौलाना मोहिबुल अखिलेश कहता हूँ, ये मेरा नाम है। मोहिबुस समाजवाद उनका नाम है। चूँकि अगर वो मोहिबुल्लाह होते तो उन्हें भी कुछ बयान दे देना चाहिए था ताकि ये मसला ख़त्म हो जाता। उन्होंने समाजवादी पार्टी के सभी सांसदों और सांसद महोदया को इकट्ठे उस मस्जिद में बुलाया, मेहराब के सामने, मिंबर के सामने मीटिंग की। वो फोटो वायरल हुआ, आप लोगों ने भी देखा, सोशल मीडिया पर कमेंट चला। बाद में वो टीवी चैनल में विषय बन गया। विषय इसलिए बना कि भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने एक बयान जारी कर दिया कि जब आप मस्जिद में मीटिंग कर सकते हैं, यानी कि समाजवादी पार्टी जब मस्जिद में मीटिंग कर सकती है तो भारतीय जनता पार्टी भी मस्जिद में मीटिंग करेगी। और उसके लिए सीपी महोदय को एप्लीकेशन भी डाल दिया अनुमति के लिए माननीय जमाल सिद्दीकी साहब ने। अब यह चर्चा का विषय बना हुआ था, टीवी पर डिबेट शुरू हो गया। इत्तेफाक की बात है कि रिपब्लिक टीवी के एक शो जिसको पूछता है भारत बोलते हैं, उस शो में मैं भी मौजूद था। मैं पटना में था, मैं वहीं से जुड़ा था। उस शो में इसी बात पर बहस शुरू हो गई। उस बहस में मौलाना साजिद रशीदी नाम के पैनलिस्ट ने भी अपनी बात रखी, जो बात आपत्तिजनक थी उसे मैं भी स्वीकार करता हूं। बिल्कुल ये बात, महिला कोई भी हो भारत में, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, आस्तिक हो, नास्तिक हो, हमें इससे मतलब नहीं। भारत की संस्कृति भी है और मैं जिस मजहब को मानता हूँ उस मजहब का अपना एक तहजीब है कि औरतों को सम्मान देना है। जाहिर सी बात है कि वो महिला थी, उनके ताल्लुक से अगर कोई बात हमें करनी है, उनके संबंध में कोई टिप्पणी करनी है तो शब्दों के चयन में सावधानी बरतने की आवश्यकता है। लेकिन वो शब्द जो कहे गए उसका भाव क्या था? भाव ये था कि मस्जिद में अव्वलन तो पॉलिटिकल पार्टियों को इस तरह से जाना नहीं चाहिए था, और अगर गए तो मस्जिद के जो नियम हैं, जो प्रोटोकॉल हैं, जो रूल और रेगुलेशन हैं, मस्जिद के जो आदाब हैं, कम से कम उसका ख्याल आपको करना चाहिए था। तो साजिद रशीदी साहब ने ये बातें सिर्फ इसलिए कही थी कि माननीय सांसद महोदया श्रीमती डिंपल यादव जी, कई समाजवादी वाले मेरे यहाँ भी ना हमला कर दे, मैं जी वो सब लगा रहा हूँ आगे पीछे, ठीक है जी, उनके विषय में बोलते समय साजिद रशीदी साहब ने यह कह दिया कि वो नंगी सराई थी और एक और एडिशनल शब्द का प्रयोग किया जो आपत्तिजनक है।
स्वाभाविक है सारे लोग उस पर आपत्ति करते हैं। उनको माफी मांग लेनी चाहिए थी उसी शो में, शायद मामला खत्म हो जाता, लेकिन माफी नहीं मांगी उन्होंने। कोई बात नहीं। आपने देखा होगा 2024 के चुनाव में माननीय अखिलेश यादव और माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी वो लाल किताब लेके घूम रहे थे, याद है आप लोग को? वो संविधान की किताब लेकर घूम रहे थे और बता रहे थे कि संविधान खतरे में है। किससे खतरे में है? संविधान का पालन करने का मतलब है कि अगर मैं कोई गलती करता हूं तो आप थाने जाएंगे, आप कोर्ट जाएंगे, आप एफआईआर करेंगे। समाजवादी पार्टी के मुस्लिम अंधभक्त नेताओं के द्वारा सैकड़ों एफआईआर पहले करा दिए गए, मगर कानून पर इनका भरोसा रहे तब ना। ये तो कथित सेकुलरवादी, सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी भाजपा का बाप मुसलमानों को डराकर, धमकाकर, बहलाकर, फुसलाकर, बरगलाकर मुसलमानों के वोट से जिंदा रहने वाली समाजवादी पार्टी, संविधान पर अगर उसका भरोसा होता तो वो एफआईआर पर सब्र करती और कानून को अपना काम करने देती। लेकिन समाजवादी पार्टी के गुंडों ने भाजपा के लोगों से मिलकर, शब्द नोट करेंगे, वो वीडियो आप लोगों ने देखा जो साजिद रशीदी को मारा जा रहा, उसमें 3 बंदे मार रहे हैं, 3 बंदे, 2 तो बाज़ाब्ता लप्पर मार रहे हैं। अब मैं स्टूडियो से पूछना चाहता हूं, उस चैनल से पूछना चाहता हूं और पूरे भारत के लोगों से पूछना चाहता हूं कि आज तक जितने भी डिबेट हुए हैं, मैं 2018 से डिबेट में जा रहा हूं, वहां एक भाजपा होता है, एक सपा होता है, एक कांग्रेस का प्रवक्ता होता है, बाकी सोशल एक्टिविस्ट और विश्लेषक और दुनिया और जहान, मौलाना और पंडित ये होते हैं, लेकिन वन होते हैं। 2 सपा प्रवक्ता तो किसी चैनल में आज तक थे नहीं। तो ये 2 लोग कौन थे मारने वाले? सवाल नंबर 1, ये 2 कौन थे? एक भाजपा, हाँ, एक भाजपाई थे और एक सपाई थे। सपा भाजपा भाई भाई मिलकर करे मुस्लिम की पिटाई, ये है असल मुद्दा। मैं उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को बताना चाहता हूं, होश में आ जाओ। तो आजम खान का जो हश्र हुआ है मुर्गी बकरी किताब चोरी का, उससे बुरा हश्र आजम खान तो आजम खान थे, आजम थे, हम अदना हैं। अदना खान का क्या होगा पहले ये समझ लीजिए। जब आजम खान का ये हश्र हो गया और समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में सो कॉल्ड लाल टोपी वाले जो हैं, ये एक भी धरना प्रदर्शन आजम खान के समर्थन में कहीं आज तक इतिहास में नहीं हुआ। क्यों? वाई? ये क्वेश्चन है असल समाजवादियों से। क्यों नहीं हुआ? जिस समाजवादी पार्टी को अपने खून और पसीने से आजम खान ने और पूरे उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने अपने भाई को वोट नहीं दिया, अपने बेटे को वोट नहीं दिया, अपने बाप को वोट नहीं दिया, अपने मामू को वोट नहीं दिया, अपने मौसा और चाचा और ताऊ को वोट नहीं दिया, समाजवादी पार्टी को वोट दिया। इतना जो अपने माँ बाप और भाई से भी ज्यादा समाजवादी को प्यार करने वाला वो मुसलमान, उस मुसलमान की टोपी और दाढ़ी पर हमला अगर कोई समाजवादी करता है तो भाजपा से बड़ा गुंडा मेरी नजर में है, आरएसएस का वो बाप है, दादा है। बिल्कुल समाजवादी पार्टी का बहिष्कार मुसलमानों को करना चाहिए। अगर जर्रा बराबर राई के दाने के बराबर भी आपके पास ईमान है तो समाजवादी पार्टी को लात मारकर आप अपने घर से बाहर निकालिए, झंडे उठाकर फेंकिए। समाजवादी पार्टी की गाड़ी और झंडा लगाकर कोई मुसलमान चलता है वो बेगैरत है, जमीर उसका मर चुका है, उसके पास ईमान नहीं है। एक सवाल, अब पॉइंट, अब इससे बड़ी बात, परमाणु बम, महिला सम्मान की बात चल रही है ना, महिला सम्मान की बात है ना। पहले जिंदा तो जिंदा इकरा हसन भी हमारी माननीय सांसद महोदया हैं, आप लोगों को पता है। एक व्यक्ति जो भाजपा समर्थक कहा जाता है, उसने माननीय सांसद महोदया इकरा हसन पर जो टिप्पणी की वो क्या साजिद रशीदी की जैसा टिप्पणी था क्या? साजिद रशीदी ने तो छोटी टिप्पणी, मैं समर्थन नहीं कर रहा हूं, साजिद रशीदी के बयान का समर्थन नहीं कर रहा हूं, लेकिन उसने जो किया, राणा ने, योगेंद्र राणा ने जो टिप्पणी की है वो मैं क्या बताऊं, वो शब्द नहीं निकालना चाहता हूं। इससे घटिया भारत के इतिहास में कोई टिप्पणी हो नहीं सकती है जो टिप्पणी की है। समाजवादी पार्टी ने धरना दिया क्या, प्रदर्शन किया क्या, आंदोलन किया क्या, और मां ने दूध पिलाया अखिलेश यादव। अगर आपको मुलायम सिंह की औलाद हो तो समाजवादियों से कहो योगेंद्र राणा के घर में घुसकर मारे, जहां मिला दाढ़ी और टोपी वहीं ठुकाई शुरू कर दिया आपने। आपकी हिम्मत कैसे हुई क्या आपने मौलाना पर हाथ छोड़ा? अगर उस व्यक्ति को पार्टी ने निकालकर बाहर नहीं किया तो मुसलमानों को समाजवादी पार्टी को लात मारकर बाहर निकालना चाहिए, ये मैं अपील कर रहा हूं। अभी इससे भी बड़ी बात और बड़ी बात, आप लोगों ने
उस नेता का नाम सुना होगा, फायर ब्रांड सुनील सिंह, नाम सुना है? हिंदू युवा वाहिनी का दबंग नेता, योगी जी का दाहिना हाथ। योगी जी से किसी बात पर उसकी खटपट हो गई, उसने हिंदू युवा वाहिनी छोड़कर समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने का फैसला किया। उस व्यक्ति का कैरेक्टर क्या था ये समझो। जिंदा मां और बहनों पर तो टिप्पणी करना, ये तो एक बात अब तक समझ में आई। जो मुसलमान की मां और बहनें मर चुकी हैं, इस सुनील सिंह ने यह बयान दिया है, जिसका वीडियो है मार्केट में, कि मैं मुस्लिम मां और बहनों को कब्रों से निकालकर बलात्कार कर दूंगा। यह बयान है ऑन रिकॉर्ड। और उस व्यक्ति को, जिसने मुर्दा मां बहनों को भी नहीं छोड़ा, उस व्यक्ति को यह अखिलेश यादव ने, जो मुसलमान के वोट का भिखारी और लुटेरा है, जो मुसलमानों के वोट पर लीडर बना हुआ है, एक मैंने औकात उसकी नहीं, अगर मुसलमान वोट बंद कर दे तो विपक्ष तो दूर की बात है, महल्ले का भी नेता नहीं बन सकता कोई समाजवादी। सिर्फ मुसलमानों के वोट की बदौलत जो समाजवादी पार्टी खड़ी है, उस पार्टी में उसको गले लगाकर, उस व्यक्ति को जिसने मुसलमान मां और बहनों पर यह टिप्पणी की, उस व्यक्ति को अखिलेश यादव ने गले लगाया। महिला सम्मान की बात करने वाले सपाइयों बेशर्मो, महिला सम्मान की बात करने का तुमको अधिकार ही नहीं है। तुमको यह हक किसने दे दिया कि तुम महिला सम्मान की बात करो? जो मरे हुए महिलाओं को गाली बके और उसको, जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष गले लगा ले, फूल माला पहना ले, पार्टी में उसको पद दे दे, और वो सम्मान की बात करता है। साजिद रशीदी की एक गलती पर इतना बड़ा बवाल कि सपा भाजपा मिलकर मारे, सपा और भाजपा ने मिलकर पिटाई की है। ये मैं कह रहा हूं, मैं साजिद रशीदी के समर्थन में नहीं आया हूं। मैं बहैसियत मुसलमान, इस देश के मुसलमानों की आवाज बनकर आपसे बता रहा हूं। और हमारी पार्टी का ये मानना है, पीस पार्टी का, हम हक की बात करते हैं, हम प्यार की बात करते हैं, हम अमन की बात करते हैं, हम सुकून और चैन की बात करते हैं, हम इंसाफ की बात करते हैं, हम संविधान की, हम कानून की बात करते हैं। ये लोग जो तथाकथित सेकुलर पार्टियां हैं, जो अपने आप को संविधान दिखाकर धोखा, और जैसे मिला मौका वैसे मियां को ठोका, ये संविधान दिखा के धोखा जो दे रहे हो, ये धोखा नहीं चलने वाला है। ये जो मुसलमानों का अपमान सब तरह हो रहा, आपने सुना होगा हमारी मॉब लिंचिंग होती है। मॉब लिंचिंग आपने सुनी है नहीं सुनी? 20-25 गुंडे आते हैं और बेकसूर निहत्ते दाढ़ी टोपी वाले मुसलमानों पर टूट पड़ते हैं। एक वीडियो बताओ कि जहां पर मॉब लिंचिंग हो रही है, वहां पर सपा का कोई यादव आया, आरजेडी का यादव आया, बसपा का कोई जाटव आया, आरएलडी का कोई जाट आया, या और पार्टियों का कोई नेता आया और बोला इसे मत मारो मुसलमानों को, ये तो मेरा वोटर है। आज तक ऐसा वीडियो आया क्या? क्यों? यह सवाल पैदा होता है। मतलब हम पिटते रहे और तुम तमाशा देखते रहो और तुमको हम ताज पहनाते रहे, यह नहीं चलने वाला है। इसलिए मुसलमानों से मैं कहता हूं, उत्तर प्रदेश के मुसलमानों, समय रहते अगर नहीं जागोगे, या तो जाग जाओ, और नहीं तो वो कह रहा है ना भाग जाओ, तो भागना ही पड़ेगा, क्योंकि अब तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। एक ही रास्ता है, अपनी क़यादत को मजबूत कर लो, अपना परचम, अपना डंडा, अपना झंडा, अपनी ताकत, अपनी नीति। और हमारी नीति सबको लेकर चलने की है। हम इंसाफ सबको देंगे, हम न्याय सबके साथ करेंगे, हम भेदभाव नहीं करते, हम ऐसा गठबंधन नहीं करते कि बोलते हम भाजपा को हराना चाहते हैं और गिरिराज सिंह को भर पांजा पकड़ के गपशप कर रहे हैं। गिरिराज जी, आप जरा बयान दीजिएगा ना मुसलमान के खिलाफ, तब ना हमारी पॉलिटिक्स चमकेगी। वो वीडियो आप लोगों ने देखा, फोटो की नहीं? गिरिराज सिंह से भर कमर जो पकड़ रहे हैं, जैसे लग रहा बिछड़ा हुआ कुंभ का यार मिल गया हो। ऐसी कौन सी दोस्ती है जी? जो आदमी देश के खिलाफ बयान दे रहा, समाज के खिलाफ बयान दे रहा, एक समाज में घृणा फैला रहा, उससे अखिलेश यादव की दोस्ती कैसी? क्यों? ये सवाल है। और ये सवाल सपा के अंधभक्त मुसलमानों तुम पूछो कि ये गलबगहियां क्यों लगा रहे थे, क्यों गिरिराज सिंह से काना फुसकी कर रहे थे, क्या उनको मंत्र दे रहे थे? मंत्र यही दे रहे थे, यही कहते हैं मारो, यही बाद में आके कहते हैं अरे गलत हो गया, ये मारना नहीं चाहिए था, ऐसे नहीं मारना चाहिए था। यानी अभी ये ड्रामा जब हो रहा है, जब इनको पता है कि हम फिर वोट में जाने वाले हैं और यह आखिरी लड़ाई है, 22 में 17 और 22 में मुसलमान गलती कर चुका है, इनको ये किसने कह दिया कि मुसलमान जिंदगी भर गलती ही करता रहेगा? 27 में भी गलती ही करेगा। अखिलेश यादव जी, कभी कभी जो आप गफलत में है ना, आपको गलतफहमी का जो शिकार किसी ने, अंधभक्त मुसलमान ने जो कर दिया, जो चाटुकार आपके दरबार में लतखोर रहते हैं, जिनको ऐसे ही पिटाए, जैसे साजिद रशीदी पिटाए, वो सब पिटेगा।
सब पिटेगा, सबका नंबर आना है, कोई नहीं बचेगा। समाजवादी के मंचों पर पिटाई हुई है और अभी आजमगढ़ के एक बड़ी सभा में अखिलेश यादव की मौजूदगी में और वो धर्मेंद्र यादव की मौजूदगी में सपा के सबसे वरिष्ठ विधायक जो आज तक हारे नहीं, सबसे गरीब, सबसे ईमानदार विधायक, नाम आप लोगों ने सुना है? सबसे गरीब विधायक, सबसे उम्रदराज विधायक, सबसे शरीफ विधायक, उसको धक्का देकर वहां से निकाला गया, मन से पीछे कर दिया। बेशरम मुसलमान, कब जागेगा भाई? कब किसका इंतजार कर रहा? सफाई दी उन्होंने तो नहीं, ये सफाई दी, अभी फिर सफाई देगा। ये सफाई अब हम सुनने वाले नहीं है, हम देखना चाहते हैं। जियाउल हक को ये हत्या हुई, किसकी सरकार थी? योगी जी की सरकार थी। जब डीसीपी जियाउल हक को की मॉब लिंचिंग हुई, मारने वाला यादव था, ये पता है आप लोग को कि भूल गए? मुसलमान भूलता, पत्रकार को नहीं भूलना चाहिए। डीसीपी की हत्या, उसकी मॉब लिंचिंग करने वाला यादव था। क्या कर दिया अखिलेश यादव जी ने? वो आज कहां है? मुसलमान पूछ रहा सवाल कि वो कहां है हत्यारा। इसलिए हजारों सवाल है हमारे। मैं आज आप लोगों को बुलाया था इसलिए कि ये सवाल समाजवादी पार्टी के मुसलमानों तक, मुझे नहीं मतलब अखिलेश यादव से, मुझे नहीं मतलब है उनके चाचा से और ताऊ से और भाई से, जो पूरा कुंबा है समाजवादी कुंबा, जो मुसलमानों के वोट से चाचा, चाची, खाला, मौसी, भतीजा, भतीजा का भतीजा, भतीजा का भतीजा, सब लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा। वाह रे वाह समाजवाद, वाह रे वाह पीडीए, देख लिया तेरा पीडीए। हमारी सीट क्या कहते हैं मुरादाबाद छीन ली गई, मुसलमान को हटा के नॉन मुस्लिम को लाया गया। हमारी सीट बदायूं शेरवानी को हटा के वो अपने खानदान को जितवा दिया गया। हमारा सीट आजमगढ़ छीन के खुद ले लिया गया। ये कब तक चलेगा भाई? और क्यों हम आपको सपोर्ट करेंगे भाजपा हराने के लिए? क्यों भाजपा हराने के नाम पर हम भाजपा के दोस्त को, अरे एक दोस्त को हराओ दूसरे दोस्त को जिताओ, ये फार्मूला नहीं चलेगा। इसलिए मैं आप लोगों के माध्यम से समाजवादी पार्टी के मुस्लिम मतदाताओं से, नेताओं से नहीं, वो तो जमीर फरोश है, मुस्लिम मतदाताओं से, आम मुसलमानों से अपील करता हूं, समाजवादी पार्टी से उतनी ही दूरी आप बनाइए जितनी भारतीय जनता पार्टी से बनाते हैं। आप अपनी क़यादत में बावकार, बाइज्जत अपना योगदान दीजिए, अपने लोगों को जिताइए। हारेंगे भी हम, जीतेंगे भी हम। अब तक ये होता था कि भाजपा के हराने के नाम पर हम अपने आप पहले ही हार जाते थे, जीतने की बात ही नहीं करते थे। अब हम जीतने की बात करना चाहते हैं। आपसे अपील है, समाजवादी का एक एक करतूत उजागर होता जा रहा है। अगर आप नहीं जागेंगे तो वो दिन दूर नहीं जिस दिन आप सिफर पर पहुंचा दिए जाएंगे और कोई आपका पुरसान हाल नहीं होगा।